हेलो बच्चों, आज हम 11th क्लास चैप्टर 1 सेट्स का एक्सरसाइज 1.5 की इंट्रोडक्शन देख रहे हैं और 1.5 एक्सरसाइज कंप्लीट भी करेंगे इसी वीडियो में। तो पहले समझते हैं कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट क्या होता है। अगर U एक यूनिवर्सल सेट है और A उसका सबसेट है तो कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट A क्या होगा? इट इज़ अ सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स ऑफ यूनिवर्सल सेट विच आर नॉट द एलिमेंट्स ऑफ A। यानी कि अगर ये आपका पूरा यूनिवर्सल सेट है, ये देखिए, अगर ये आपका पूरा यूनिवर्सल सेट है और ये है आपका ए सबसेट, ठीक है, ए जो है यूनिवर्सल सेट का अगर सबसेट है तो ए कॉम्प्लीमेंट क्या हुआ? इस यूनिवर्सल सेट में से अगर आप ए सेट को माइनस कर देंगे, ठीक है, ए सेट की कोई भी एलिमेंट नहीं आएंगे, उसके अलावा वो सारे एलिमेंट्स आएंगे जो यू में प्रेजेंट हैं। तो बेसिकली आप कह सकते हो कि ए कॉम्प्लीमेंट जो होता है वो यूनिवर्सल सेट माइनस ए सेट, जो भी गिवन सेट का कॉम्प्लीमेंट निकाल रहे हो, ठीक है। तो यूनिवर्सल सेट में से अगर आप गिवन सेट को माइनस कर दोगे तो जो भी एलिमेंट्स बचेंगे वो ए कॉम्प्लीमेंट सेट के होंगे, ठीक है बच्चों। सिम्बॉलिकली इसको लिखते हैं ए डैश, एंड देयरफॉर ए डैश इज अ सेट ऑफ एक्स such that x belongs to universal set U and x does not belongs to A। क्या मतलब हुआ? ए कॉम्प्लीमेंट में वो सारे एलिमेंट्स आएंगे जो U को तो बिलोंग कर रहे हैं लेकिन A को बिलोंग नहीं कर रहे हैं, ठीक है बच्चों। अब इसकी प्रॉपर्टीज देखते हैं विच आर वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, तो फर्स्ट प्रॉपर्टी है कॉम्प्लीमेंट लॉज। कॉम्प्लीमेंट लॉज में हम पढ़ेंगे कि गिवन सेट का कॉम्प्लीमेंट के साथ यूनियन क्या होता है और गिवन सेट का कॉम्प्लीमेंट के साथ इंटरसेक्शन क्या होता है। तो अगर ए सेट की यूनियन करोगे आप ए कॉम्प्लीमेंट के साथ, ये देखिए, ये है आपका ए सेट, ठीक है, और ये है सारा ए कॉम्प्लीमेंट। तो अगर ए और ए कॉम्प्लीमेंट की यूनियन करोगे तो आपके पास सारा का सारा यूनिवर्सल सेट आ जाएगा। देयरफॉर ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट इज यूनिवर्सल सेट। अब इन दोनों की इंटरसेक्शन देखिए, तो अगर ये ए सेट है और ये वाला ए कॉम्प्लीमेंट है तो इन दोनों के बीच में क्या कॉमन है? कुछ भी कॉमन नहीं है। तो देयरफॉर देयर इंटरसेक्शन इज 5, देयर विल बी नो एलिमेंट, ठीक है। नेक्स्ट है आपका डी मॉर्गन्स लॉ, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है डी मॉर्गन्स लॉ, बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस में यूज़ होने वाली है। तो इसके दो लॉज हैं। फर्स्ट है ए यूनियन बी, इस सारे का कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल्स टू ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, ठीक है बच्चों। क्या मतलब हुआ इसका? देखिए, अगर आप दो सेट्स की यूनियन ले लो और फिर उसका इंटरसेक्शन लो तो वो आपको वही मिलेगा अगर आप इंडिविजुअली दोनों सेट्स की कॉम्प्लीमेंट ले लो और उनका इंटरसेक्शन कर लो। इसको आप इजीली वेन डायग्राम से समझ सकते हो उन सारे लॉज को। अगर कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट में लिखिए, मैं आपको वेन डायग्राम से इसको प्रॉपर्ली एक्सप्लेन कर दूंगी, ठीक है। सेकेंड है बिल्कुल इसका रिवर्स, अगर यहाँ यूनियन की जगह इंटरसेक्शन कर दोगे तो यहाँ पर भी इंटरसेक्शन की जगह यूनियन हो जाएगा, ठीक है। दैट मीन्स ए इंटरसेक्शन बी, इस सारे का कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल्स टू ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। गॉट इट? इजी टू रिमेंबर, आराम से याद रख सकते हो आप दोनों ही लॉज को। ये हैं डी मॉर्गन्स लॉ। ओके, नेक्स्ट है आपका लॉ ऑफ डबल कॉम्प्लीमेंटेशन। अगर गिवन सेट के कॉम्प्लीमेंट का अगेन आप कॉम्प्लीमेंट लेते हो यू विल गेट द सेम सेट, ठीक है। जैसे देखिए, ये आपका यूनिवर्सल सेट है और इसके बीच में ये आपका ए सेट है, ठीक है। तो ए कॉम्प्लीमेंट का मतलब हुआ ये सारा, ठीक है, और इसका अगेन कॉम्प्लीमेंट लोगे तो ये सारा छोड़ के जो यू का सेक्शन बचा दैट इज अगेन ए सेट। ओके, देयरफॉर ए कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट इज अगेन द सेम सेट। ओके, नेक्स्ट है आपका लॉ ऑफ एम्प्टी सेट एंड यूनिवर्सल सेट, ठीक है। तो अगर आप एम्प्टी सेट का कॉम्प्लीमेंट लेते हो, एम्प्टी सेट यानी कि नथिंग, नथिंग का कॉम्प्लीमेंट इज एवरीथिंग। तो एवरीथिंग क्या होता है आपका? यूनिवर्सल सेट। सिमिलरली अगर यूनिवर्सल सेट का कॉम्प्लीमेंट लेते हो, यूनिवर्सल सेट का मतलब है सारे के सारे एलिमेंट्स, तो उसका कॉम्प्लीमेंट मतलब कोई भी एलिमेंट नहीं, दैट इज 5, ठीक है। तो 5 का कॉम्प्लीमेंट इज यूनिवर्सल सेट एंड यूनिवर्सल सेट का कॉम्प्लीमेंट इज 5। बस अब जो नेक्स्ट वाली आपकी 1.5 एक्सरसाइज है उसमें यही वाली आपकी प्रॉपर्टीज यूज होनी है और इजी से एक्सरसाइज है, उसको हम जल्दी से फिनिश कर लेते हैं। ओके बच्चों, एक्सरसाइज 1.5 का फर्स्ट क्वेश्चन है। यूनिवर्सल सेट गिवन है आपको 1 2 3 4 5 अप टू 9, 1 से लेके 9 तक सारे नेचुरल नंबर्स हैं।
सेट ए में 1 2 3 4 ये एलिमेंट्स हैं, बी में 2 4 6 8 और सी में 3 4 5 6 एलिमेंट्स हैं। तो इसमें से कुछ चीज़ें फाइंड करने को दी हैं आपको। फर्स्ट है ए कॉम्प्लीमेंट। तो ए कॉम्प्लीमेंट में क्या होगा, जैसे आपको बताया है मैंने, u माइनस ए होता है, यानी कि u में से ए वाले सारे एलिमेंट्स को आप कट कर दो। तो 1 2 3 4 इनको कट कर देंगे तो क्या बचा 5 6 7 8 9। तो इसमें आएगा आपका 5 6 7 8 एंड 9। तो आ गया बच्चों आपके पास फर्स्ट आंसर। सेकंड पूछा गया है आपको बी कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, तो बी कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, देखिए बी कॉम्प्लीमेंट, बी वाले ए में यू में से बी वाले माइनस कर लो, 2 4 6 8 2 4 6 8। तो बचेंगे आपके पास 1 3 5 7 एंड 9। ठीक है बच्चों, देन यू आर आस्क्ड थर्ड पूछा गया है, थर्ड है ए यूनियन सी का कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, तो ए यूनियन सी निकाल लेते हैं पहले। ठीक है, तो ए यूनियन सी में क्या आएगा आपके पास, ए और सी वाले सारे मिला लेंगे आप। ठीक है, तो इसके लिए आपको दो तरीके से बता सकते हैं। अगर आपको डायरेक्टली नहीं निकालना तो पहले आप ए यूनियन सी निकाल लीजिए। ए यूनियन सी में क्या आएगा 1 2 3 4 5 6। तो 1 2 3 4 5 6। अब u में से ये माइनस कर दीजिए, तो u में से आप 6 तक माइनस कर देंगे नंबर, तो बच गए 7 8 9। तो देयरफॉर यहाँ पे क्या आ गया आपके पास 7 8 और 9। ठीक है, आप डायरेक्टली भी आंसर लिख सकते थे और जैसे भी आपको इजी लगे वैसे आप इसको कर सकते हो। ओके बच्चों, नेक्स्ट है आपके पास फोर्थ पार्ट में पूछा है, फोर्थ में पूछा है ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या निकाल लेते हैं, पहले ए यूनियन बी निकाल लेते हैं। ए यूनियन बी में क्या आएगा 1 2 3 4 और 6 8। 1 2 3 4 देन 6 एंड 8। तो अब यूनिवर्सल सेट में से इनको माइनस कर लेंगे। 1 2 3 4 आगे आ गया 5 6 नहीं 7 8 नहीं 9। ठीक है, तो जैसे भी आपको इजी हो, आप डायरेक्टली लिखना चाहो तो डायरेक्टली भी लिख सकते हो। ओके, नेक्स्ट है फिफ्थ पार्ट में, यू आर आस्क्ड ए कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, इसको भी आप दो स्टेप्स में कर सकते हो। जैसे कि मान लो आपको पहले ए कॉम्प्लीमेंट निकालना है, तो ए कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा, यूनिवर्सल सेट में से हमने ऑलरेडी निकाला था ए कॉम्प्लीमेंट, दैट वाज योर 5 6 7 8 एंड 9। ठीक है, अगर मुझे इसका अगेन कॉम्प्लीमेंट लेना है तो अभी ये वाले सारे एलिमेंट्स जो हैं वो यूनिवर्सल सेट से माइनस कर दीजिए। तो क्या बचेगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तो कट गए। तो ये आपके पास सेम क्या आ गया, ए सेट ही आ जाएगा। ए सेट भी क्या था हमारे पास 1 2 3 4। तो अभी हमने पढ़े थे लॉज ऑफ डबल कॉम्प्लीमेंटेशन, जिसमें अगर किसी सेट का दो बार आप कॉम्प्लीमेंट लेते हो तो आपको अगेन सेम सेट मिल जाता है। ठीक है बच्चों, लास्ट पार्ट है आपका, इस क्वेश्चन का लास्ट पार्ट है बी माइनस सी का कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, तो इसको निकालने के लिए पहले हम निकालेंगे बी माइनस सी। ओके, तो बी माइनस सी क्या है हमारे पास, बी में से सी को माइनस कर देंगे। बी में है 2 4 6 8 और सी में है 3 4 5 6। हाँ, तो ये माइनस करके आपके पास आ जाएगा 2, देन 2 4 और 6 माइनस हो जाएंगे तो 2 एंड 8। ठीक है, तो अब आपको चाहिए b माइनस सी का कॉम्प्लीमेंट, यानी कि 2 और 8 को माइनस कर दोगे यूनिवर्सल सेट से, तो क्या बचा 1 3 4 5 6 7 एंड 9। ठीक है बच्चों, तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। ओके बच्चों, क्वेश्चन नंबर 2 में यूनिवर्सल सेट गिवन है आपको ए बी सी डी ई एफ जी एच। देन यू आर आस्क्ड फाइंड द कॉम्प्लीमेंट्स ऑफ द फॉलोइंग सेट्स। फर्स्ट है ए सेट, ए का एलिमेंट है ए बी सी। तो ए कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, यू में से ए को माइनस कर दीजिए, यानी कि ए बी सी तीनों को कट कर देंगे तो बचा डी ई एफ जी एच। तो देयरफॉर ए कॉम्प्लीमेंट में आ गया हमारे पास डी ई एफ जी एंड एच। ठीक है, नेक्स्ट है बी कॉम्प्लीमेंट। तो बी में दिया है डी ई जी एच,
तो इनको कट कर देंगे यूनिवर्सल सेट से, क्या बच गया बच्चों, ABCDEF और GH भी कैंसिल, तो बचा हमारे पास ABC एंड F। C में एलिमेंट्स है ACEG, तो U में से इन सबको कट कर दीजिए, बाकी क्या बचा BDF एंड H ऑल्सो। ओके बच्चों, नेक्स्ट है डी में है FGHA, तो A तो चला गया, B देन C देन D EFGH नहीं आएंगे, तो ये आ गया आपका D कॉम्प्लीमेंट। तो क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो गया। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। ओके बच्चों, क्वेश्चन नंबर 3 में है टेकिंग द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स एज द यूनिवर्सल सेट राइट डाउन द कॉम्प्लीमेंट ऑफ द फॉलोइंग सेट्स। ठीक है, आपको यूनिवर्सल सेट किसको लेना है, सारे नेचुरल नंबर्स के सेट्स को, और उसके रिगार्डिंग आपको आंसर्स देने हैं। तो फर्स्ट सेट है x इज एन इवन नेचुरल नंबर, तो इसका कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा, x सच दैट x इज एन ऑड नेचुरल नंबर, क्योंकि एक नेचुरल नंबर्स के सेट में से अगर आप इवन नंबर्स को कट कर देंगे तो बचेंगे ऑड नेचुरल नंबर्स। ठीक है बच्चों। देन सेकंड है x इज एन ऑड नेचुरल नंबर, तो अगर यूनिवर्सल सेट है आपका सारे नेचुरल नंबर, उसमें से अगर ऑड नंबर माइनस कर दोगे तो बचेंगे इवन नेचुरल नंबर्स। ठीक है, नेक्स्ट है x इज अ पॉजिटिव मल्टीपल ऑफ 3, तो हमें क्या चाहिए, x सच दैट x इज नॉट अ मल्टीपल ऑफ 3, और हमने पॉजिटिव में लिखा है, तो एंड x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर्स। ठीक है, x कोई नेचुरल नंबर है लेकिन वो 3 का मल्टीपल नहीं है। नेक्स्ट है x इज अ प्राइम नंबर, तो देखिए प्राइम नंबर को छोड़ दें तो क्या बचते हैं हमारे पास, कॉम्पोजिट नंबर, तो x इज अ कॉम्पोजिट नंबर। बट आपको पता है, और एक और कंडीशन देनी पड़ेगी, x इज इक्वल टू 1, क्योंकि देखिए 1 जो है वो नीदर प्राइम है नॉर कॉम्पोजिट, 1 ना तो प्राइम नंबर है ना ही कंपोजिट नंबर, तो 1 को छोड़ दें तो बाकी बचे आपके प्राइम एंड कॉम्पोजिट, तो यूनिवर्सल में से अगर प्राइम कट कर देंगे तो बचेंगे कॉम्पोजिट। ठीक है, लेकिन साथ में हमारे को 1 भी चाहिए, क्योंकि 1 क्या है, प्राइम नंबर नहीं है, वो कॉम्पोजिट भी नहीं है, इसलिए हमें अलग से लिखना पड़ेगा कि इसका जो कॉम्प्लीमेंट होगा उसमें सारे कॉम्पोजिट नंबर्स आएंगे, साथ में 1 भी आएगा। ठीक है बच्चों। ओके, नेक्स्ट है x इज अ नेचुरल नंबर डिविजिबल बाय 3 एंड 5, तो उसने बोला है x जो है एक नेचुरल नंबर है और 3 और 5 से डिविजिबल है। ओके, तो इसका आंसर में क्या लिखोगे, इसका कॉम्प्लीमेंट क्या होगा बच्चों, इन्होंने कहा है कि ऐसा नेचुरल नंबर जो 3 एंड 5 यानी कि दोनों से डिवाइड होता हो, दोनों से डिवाइड होगा तो अकेले 3 से भी डिवाइड होगा, अकेले 5 से भी डिवाइड होगा कि नहीं होगा। 3 एंड 5 का मतलब है जैसे 15, तो 15 3 से भी डिवाइड होता है, 5 से भी होता है, तो इंडिविजुअली भी वो डिवाइड होगा। तो हमें क्या लिखना है, x सच दैट x is a natural number, x is a natural number which is not divisible by 3, और यहाँ पे एंड नहीं लिखोगे, एंड की जगह लिखोगे और नॉट बाय 5। ऐसा नेचुरल नंबर, देखो इनके कॉम्प्लीमेंट में क्या आएगा, यहाँ पे लिखा है हमें जो सेट गिवन है वो 3 एंड 5 दोनों से डिवाइड होने वाले नेचुरल नंबर्स हैं, तो इसके कॉम्प्लीमेंट में क्या आएंगे, जो दोनों से ही डिवाइड ना होते हैं, ना तो 3 से ना तो 5 से, तो ना 3 से और ना तो 5 से। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट है x इज अ परफेक्ट स्क्वायर, तो सिंपल है x सच दैट x इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। परफेक्ट स्क्वायर आपके नेगेटिव वाले भी होते हैं, लेकिन हमें नेचुरल नंबर चाहिए, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, और साथ में क्या लिखना है, एंड x इज नॉट अ
परफेक्ट स्क्वायर। ठीक है बच्चों। ओके, नेक्स्ट है एक्स सच दैट एक्स इज अ परफेक्ट क्यूब। तो सिंपल है, अगेन आपको क्या लिखना है, एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड एक्स इज नॉट अ परफेक्ट क्यूब। ठीक है बच्चों। नाउ नेक्स्ट है एक्स सच दैट एक्स प्लस 5 इज इक्वल्स टू 8। तो देखिए यहाँ पे अगर इसको हम सॉल्व कर लें तो एक्स की वैल्यू क्या निकलेगी, 8 माइनस 5, यानी कि एक्स की वैल्यू आ गई हमारे पास 3। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे को क्या लिखना है, इसके कॉम्प्लीमेंट में क्या आएंगे, वो सारे एक्स आएंगे जिनकी वैल्यू 3 ना हो। तो सिंपल है, यू कुड राइट इट एक्स सच दैट, पहले तो एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड एक्स इज नॉट इक्वल्स टू 3। ठीक है, यहाँ पे इक्वेशन दी थी, हमने इक्वेशन को सॉल्व करके एक्स की वैल्यू निकाल ली और इस एक्स की वैल्यू पे वो सेट है, तो इस वैल्यू पे इसके कॉम्प्लीमेंट के लिए क्या होगा, हम एक्स की ये वाली वैल्यू नहीं चाहिए, तो हम क्या लिखेंगे, वेयर एक्स इज नॉट इक्वल्स टू 3 एंड एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। नेक्स्ट देखते हैं। ओके बच्चों, नेक्स्ट भी ऑलमोस्ट सेम ही है, एक्स सच दैट 2x प्लस 5 इज इक्वल्स टू 9। तो यहाँ पर इसे भी सॉल्व कर लेते हैं। 2x इज इक्वल्स टू 9 और 5 जाएगा राइट में, तो माइनस हो जाएगा, 9 माइनस 5 इज, तो 9 माइनस 5 इज 4, तो x इज इक्वल्स टू 4 अपॉन 2 इज 2। तो सिंपल है, इसमें भी लिखेंगे हम x सच दैट x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड x इज नॉट इज इक्वल्स टू 2। ठीक है, वो उसके सारे कॉम्प्लीमेंट में आएंगे। नेक्स्ट है x इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 7। तो इसको तो सिंपल है, x सच दैट x की सारी वैल्यू 7 और 7 से ऊपर, तो हमें लिखना है पहले तो x नेचुरल नंबर को बिलोंग कर रहा है एंड x इज लेस देन 7, है ना, 7 और 7 से बड़ा है तो 7 से छोटा इसका कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। ठीक है बच्चों। नाउ नेक्स्ट है आपका एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड 2x प्लस 1 इज ग्रेटर देन 10। तो इनइक्वालिटी है, इसको सॉल्व कर लेते हैं। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा आपके पास, 2x इज ग्रेटर देन 10 माइनस x इज ग्रेटर देन 9 अपॉन 2। ठीक है, यानी कि इस इक्वेशन में x की सारी वैल्यूज़ क्या हैं, 9 अपॉन 2 से बड़ी हैं। ठीक है, 9 अपॉन 2 से बड़ी हैं तो कॉम्प्लीमेंट में क्या आएंगी, 9 अपॉन 2 और उससे छोटी। तो इसका सॉल्यूशन में क्या लिखेंगे हम, x सच दैट x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड x, ठीक है, देखो बच्चों ग्रेटर देन का उल्टा क्या होगा, लेस देन, और साथ में इक्वल्स टू भी नहीं है यहाँ पे, तो इक्वल्स टू वाली टर्म भी आएगी, तो दैट विल बी लेस देन इक्वल्स टू 9/2। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। ओके बच्चों, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4। यूनिवर्सल सेट दिया है बेटा आपको 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 से लेके 9 तक नेचुरल नंबर्स, ए में दिए इवन नंबर 2 4 6 8 इसी में से, और बी में है 2 3 5 7। ठीक है, आपको यूनिवर्सल सेट दिया है, ए और बी सेट दिए हैं और आपको वेरीफाई करना है। 2 पार्ट्स हैं। फर्स्ट पार्ट है ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल्स टू ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। तो अभी हमने प्रॉपर्टीज़ में पढ़ा था, ये डी मॉर्गन्स लॉ है और ये हमेशा दोनों चीज़ें इक्वल होती हैं। प्रूव करते हैं, चलो पहले हम लेफ्ट हैंड साइड निकाल लेते हैं, राइट हैंड निकाल लेते हैं। ठीक है, तो LHS निकाल लेते हैं, दैट इज़ ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट। तो पहले ए यूनियन बी निकाल लेते हैं। ए यूनियन बी में क्या आएगा, देखिए 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, देन 6 है, 7 है और 8 है। इसका क्या लेना है हमें, इसका लेना है हमें कॉम्प्लीमेंट, यानी कि यूनिवर्सल सेट में से ये सारे माइनस कर देंगे। तो 2 3 4 5 6 7 8 1 से 9 तक अगर हम ये सारे माइनस कर देंगे तो क्या बचेगा हमारे पास, 1 एंड 9। तो आगे हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट। चलिए अब निकालते हैं राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड में क्या बोला है हमें, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, तो सबसे पहले ए कॉम्प्लीमेंट चाहिए,
तो अगर 1 to 9 में से 2 4 6 8 माइनस कर देंगे तो बचेगा ए कॉम्प्लीमेंट। तो ए कॉम्प्लीमेंट में बचा हमारे पास 1 3 5 7 एंड 9। ठीक है, ये बचा हमारे पास ए कॉम्प्लीमेंट। अब लेना हमें इसका इंटरसेक्शन किसके साथ, बी कॉम्प्लीमेंट के साथ। तो बी में है 2 3 5 7, अगर यूनिवर्सल सेट से माइनस कर देंगे तो बचेगा 1 4 6 8 एंड 9। ठीक है, अब इन दोनों की इंटरसेक्शन लेनी है तो इसमें कॉमन देखिए, एक 1 कॉमन है और एक 9 कॉमन है, बाकी कुछ भी कॉमन नहीं है। तो ये भी आ गया हमारे पास 1 एंड 9 विच इज इक्वल्स टू लेफ्ट हैंड साइड, हैंस वेरीफाइड। ठीक है बच्चों, ये फर्स्ट पार्ट था। अब देखते हैं सेकंड पार्ट। ओके बच्चों, नेक्स्ट पार्ट में ये भी डी मॉर्गन सेकंड लॉ है, ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल्स टू ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। तो अगेन पहले लेफ्ट हैंड साइड निकाल लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड है ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट। तो हमें ए और बी सेट दिए हैं, ए और बी में कॉमन क्या है, कॉमन है 2, सिर्फ 2 कॉमन है। ठीक है, तो ये आ गया ए इंटरसेक्शन बी। अब इसका कॉम्प्लीमेंट लेना है तो कॉम्प्लीमेंट में क्या आ जाएगा, यूनिवर्सल सेट में से 2 को छोड़ के बाकी सारे, यानी 1 3 4 5 6 7 8 एंड 9। ठीक है बच्चों, अब आती है आपकी राइट हैंड साइड विच इज़ ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। तो ए कॉम्प्लीमेंट में 2 4 6 8 को छोड़ के बचे 1 3 5 7 एंड 9। ये आ गया ए कॉम्प्लीमेंट। इसका यूनियन ले लेंगे बच्चों बी कॉम्प्लीमेंट से। तो बी कॉम्प्लीमेंट में 2 3 5 7 हटा दो तो बचा 1 4 6 8 एंड 9। अब इन दोनों की यूनियन देखिए, 1 देन 2 नहीं है, 3 है, फिर 4 है, 5 है, 6 है, 7 8 9। तो सारे हैं 2 को छोड़ के। तो 1 3 4 5 6 7 8 एंड 9 विच इज इक्वल्स टू लेफ्ट हैंड साइड, हैंस वेरीफाइड। ठीक है, तो डी मॉर्गन्स लॉ थे दोनों ही, वो हमने प्रूव कर दिए। याद रखना हमेशा ये दोनों चीज़ें इक्वल होती हैं, आगे वाले क्वेश्चंस में भी यूज़ होगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। ओके बच्चों, क्वेश्चन नंबर 5 में है ड्रॉ एप्रोप्रिएट वेन डायग्राम फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग। तो आपको वेन डायग्राम्स बनाने हैं। तो हमने ले लिया यहाँ पे एक यूनिवर्सल सेट U, इसके अंदर ले लिया हमने एक A और एक B, 2 सेट ले लिए। अब हमें दिखाना है A यूनियन B का कॉम्प्लीमेंट। तो देखिए, अगर A यूनियन B की बात करेंगे तो हमारा A वाला पूरा सर्कल और B वाला पूरा सर्कल सारा क्या हो जाएंगे, शेडेड हो जाएंगे। लेकिन कॉम्प्लीमेंट का मतलब है इसको छोड़ के, यानी कि इन दोनों सर्कल को छोड़ के जो बाकी बचा हुआ है वो वाला पोर्शन आपको शेड करना है। तो हमारे पास ये मिल गया, हमारे पास क्या मिला बच्चों, A यूनियन B का कॉम्प्लीमेंट, यानी कि A और B वाले सर्कल्स को छोड़कर बाकी सारा पोर्शन। ठीक है बच्चों, अब सेकंड पूछा है आपसे, सेकंड ड्रॉ करना है A कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन B कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, अब देखिए, अगर अगेन हम वैसे ही वेन डायग्राम बनाते हैं, ये आपके पास यूनिवर्सल सेट है, ये है A और ये है B। ठीक है बच्चों, तो देखिए A कॉम्प्लीमेंट में क्या आएगा, अगर मैं आपको अलग से यहाँ पे ड्रॉ करके बताते हैं। चलो, ये देखिए, इसी सेट में ये A है और ये बच्चों B है। तो अगर A कॉम्प्लीमेंट क्या है, A वाला सर्कल छोड़ के बाकी सारा का सारा। ठीक है, A वाला सर्कल छोड़कर बाकी सारा पोर्शन। ओके, और अगर आपको ये हुआ हमारे पास सिर्फ A कॉम्प्लीमेंट। अगर वैसे ही आपको B कॉम्प्लीमेंट निकालना होगा तो यूनिवर्सल है ये AB, तो B वाले सर्कल को छोड़कर बाकी सारा शेड होगा। अब हमें लेना है इन दोनों का इंटरसेक्शन। तो देखिए, इन दोनों में कॉमन क्या है, इन दोनों में कॉमन क्या है, देखो बाहर वाला सारा रीजन यहाँ भी शेडेड है, यहाँ पर भी शेडेड है, इसमें ये खाली है बट ये शेडेड है, इसमें ये शेडेड है बट ये खाली है। तो बीच वाला तो कुछ कॉमन नहीं है, बचा हुआ ही पोर्शन कॉमन है, यानी कि यहाँ पर भी इन दोनों सर्कल्स को छोड़कर जो बाकी पोर्शन बचा है वही शेड होगा। तो ये आ गया हमारे पास
ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। तो देखा ये दोनों चीज़ें बराबर हैं, अभी हमने डी मॉर्गन थ्योरम में पढ़ा था। ठीक है, तो वेन डायग्राम से आप इसको इस तरह से प्रूव कर सकते हो। नेक्स्ट कहा है आपको प्रूव करने के लिए वेन डायग्राम से ही, थर्ड पोर्शन में है ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, तो देखिए अगेन ये आपका यूनिवर्सल सेट है बच्चों यू, और यहाँ पे ए है और ये बी है। तो इसमें ए इंटरसेक्शन बी आएगा, ये वाला पोर्शन, और उसका कॉम्प्लीमेंट का मतलब है इसको छोड़ के बाकी सारा। ठीक है, तो बाकी सारा में ये सारा पोर्शन शेड होगा, ये सारा पोर्शन शेड होगा, लाइकवाइज ये सारा पोर्शन शेड होगा, सिर्फ ये शेडेड वाला पोर्शन जो है वो अनशेडेड होगा। ओके, और नेक्स्ट फोर्थ पार्ट में पूछा है ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। तो देखिए अभी हमने थोड़ी देर पहले यहाँ पे ड्रॉ किया था, ये ए कॉम्प्लीमेंट है और ये बी कॉम्प्लीमेंट है ना, ए को छोड़ के बाकी सारा, बी को छोड़ के सारा। अगर इसी का हम दोनों का यूनियन ले लेते हैं, दोनों का यूनियन, तो देखिए क्या होगा आपका, यहाँ पे देखिए ये वाला पोर्शन यहाँ पे भी खाली है और यहाँ पे भी खाली है। ठीक है, तो इसके अलावा देखो इसका ये सारा शेडेड है, उसका वो सारा शेडेड है, तो इन दोनों का यूनियन का मतलब है दोनों का शेडेड पोर्शन जो है वो ओवरलैप करेगा। ठीक है, तो दोनों का ही शेडेड पोर्शन जो है वो शेड होगा यहाँ पर जब हम इनको कंबाइन करेंगे, क्योंकि दोनों में जो कॉमन वाला पोर्शन था वो शेडेड नहीं था, तो यहाँ पर भी वो शेडेड नहीं होगा। तो ये आ गया आपके पास ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। तो देखिए दोनों ही आपके डायग्राम्स, दोनों ही वेन डायग्राम्स जो हैं वो सेम टू सेम है। तो ये आपका दूसरा डी मॉर्गन सेकेंड लॉ था। तो ये आप वेन डायग्राम से ऐसे प्रूव कर सकते हैं इस चीज़ को। ठीक है बच्चों, ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। ओके बच्चों, क्वेश्चन नंबर 6 है, क्वेश्चन नंबर 6 है लेट यू बी द सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल्स। क्या बोला हमने, यू क्या है, सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल्स in a plane. If A is a set of all triangles with at least one angle different from 60. A क्या है, set of all triangles with at least one angle different from 60 डिग्री। ठीक है, तो ए कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, बिल्कुल इसका उल्टा। इसमें क्या बोला, सारी ट्रायंगल जिनका कम से कम एटलीस्ट एक एंगल 60 से डिफरेंट हो। इन सारी चीज़ों को थोड़ा उल्टा कर लेते हैं। एटलीस्ट वन यानी कि ऑल, एटलीस्ट कम से कम एक का उल्टा हो गया तीनों के तीनों। ठीक है, और डिफरेंट, डिफरेंट का उल्टा हो गया सेम, यानी कि तीनों एंगल जो है वो सेम हो 60 डिग्री के। तो वो कौन सी ट्रायंगल होती है जिसमें तीनों एंगल जो हैं 60 डिग्री के होते हैं, यस, इक्विलेटरल ट्रायंगल। तो ये क्या आ गया, सेट ऑफ ऑल इक्विलेटरल ट्रायंगल्स। ठीक है, अगेन देखो अच्छे समझो, कहता है कि सारी वो ट्रायंगल जिनमें एटलीस्ट एक एंगल जो है 60 से अलग हो। एक एंगल 60 से अलग, एटलीस्ट का मतलब कम से कम एक, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा तीनों भी आपके 60 से अलग हो सकती है। तो सारी स्केलन आ गई, आइसोसेलेस आ गई, लेकिन कौन सी नहीं आएंगी, इसमें एक भी 60 से डिफरेंट होगा। दैट मीन्स कि वो कौन सी ट्रायंगल्स होंगी जिसमें कि एक भी एंगल 60 का नहीं होगा, है ना, वो ये वाली आ गई। तो जिसमें तीनों एंगल 60 के होंगे वो होगी आपकी इक्विलेटरल ट्रायंगल्स। ठीक है, इसको आप ऐसे ही, ये एक्यूरेट आंसर है, वैसे आप लिखने के लिए लिख सकते हो सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल्स विथ एटलीस्ट का उल्टा हो गया ऑल, एंगल्स डिफरेंट की जगह हो गया सेम ऑफ 60 डिग्री, जिसके सारे एंगल 60 डिग्री के हों तो वो हो गई आपकी इक्विलेटरल ट्रायंगल, जो कि सेट का कॉम्प्लीमेंट हो गया। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। ओके बच्चों, इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है, फिलअप्स हैं ये, यहाँ पे आपको फिल करना है सो दैट कि दोनों साइड जो हैं वो बराबर हों। ठीक है, तो ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट, ऑलरेडी हमने जब भी प्रॉपर्टीज़ की थी कॉम्प्लीमेंट सेट्स की तो वहाँ पे पढ़ा था ये। तो किसी सेट का अपने ही कॉम्प्लीमेंट के साथ यूनियन। ठीक है, जैसे आपका ये ए सेट है, यूनिवर्सल सेट है, ये आपका क्या है, ए सेट।
ओके, तो इसका कॉम्प्लीमेंट क्या बनेगा बच्चों? कॉम्प्लीमेंट में आ जाएगा आपका ए को छोड़ के बाकी सारा शेड कर लोगे तो ये बन गया आपका ए कॉम्प्लीमेंट। अब इन दोनों का यूनियन करोगे तो क्या होगा? इन दोनों का यूनियन करोगे तो सारा शेड हो जाएगा। बाहर का यहाँ शेड है, अंदर का यहाँ है, तो सारा मिला के पूरा शेड हो गया। तो ये क्या बन गया? पूरा यूनिवर्सल सेट। ठीक है बच्चों। देन है आपका फाई डैश। फाई डैश मतलब फाई का कॉम्प्लीमेंट। फाई होता है नथिंग, फाई इज नथिंग, नथिंग का कॉम्प्लीमेंट इज एवरीथिंग, एवरीथिंग क्या हो गया आपका? पूरा यूनिवर्सल सेट। तो यूनिवर्सल सेट हो गया। इसका इंटरसेक्शन लेना है ए के साथ। ठीक है, ये आपका ए है, तो इसमें और ए में क्या कॉमन है? ए ही कॉमन है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका? ए सेट। ठीक है ना बच्चों। देखो फाई, फाई नथिंग, उसका कॉम्प्लीमेंट एवरीथिंग, एवरीथिंग इज यूनिवर्सल। तो ये पूरा शेडेड है और ए की बात करूँगी तो ए वाला शेडेड होगा। तो ए शेड और यू शेड दोनों को में कॉमन पोर्शन कौन सा है? तो ये वाला सर्कल वाला, और सर्कल क्या है आपका? सेट ए। ठीक है। नेक्स्ट है ए और ए कॉम्प्लीमेंट की इंटरसेक्शन। तो ये ए है और ये ए कॉम्प्लीमेंट है, क्या कॉमन है इसमें? कुछ भी नहीं, नथिंग, दैट इज फाई। नेक्स्ट है यू कॉम्प्लीमेंट। यूनिवर्सल सेट का कॉम्प्लीमेंट इज फाई, ये चीज़ होगी आपकी फाई, और इसका इंटरसेक्शन लेना है ए के साथ। नथिंग का इंटरसेक्शन ए के साथ इज नथिंग। दोनों में कॉमन क्या है? कुछ भी नहीं, इसमें तो कुछ भी नहीं है, इसमें पूरा ए सेट है, तो इसमें कॉमन क्या है? नथिंग, दैट इज फाई। ठीक है बच्चों। तो ये आपका एक्सरसाइज 1.5 कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट देखेंगे हम नेक्स्ट वीडियोस में।